इस साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2020 को सारे अखबार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, ऑस्ट्रेलिया में लगी आग और जापान से एक उद्योगपति के सूटकेस में छुपकर देश से भागने के बारे में कहानियों से भरे हुए थे। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव अपने बहुमत के दम पर देश को यूरोपियन यूनियन से निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन इसी दिन एक और खबर छपी थी जो कि बाकी खबरों में दब गई थी। वो खबर थी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन के वुहान में कोरोना वायरस के फैलने की घोषणा। उस समय तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिन बाद इस बीमारी ने नाटकीय रूप से सुनामी की तरह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। 2 करोड़ लोगों की जान ले ली और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया। धर्म स्थलों के कपाट बंद हो गए और ऐसा लगा मानो ईश्वर छुट्टी पर चला गया है। बहरहाल इस कठिन वक्त में भी प्रयोगशालाओं में काम नहीं रुका। विज्ञान मानव जाति को बचाने के उपाय ढूंढने में जुटा रहा। तो पूरी दुनिया जब उम्मीद के साथ नए साल का इस्तकबाल कर रही है, आइए नजर डालते हैं गुजरे साल विज्ञान की दुनिया से आई कुछ प्रमुख खबरों पर। अंतरिक्ष में इंसान की बड़ी पहुंच। 2020 अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था। जुलाई में 3 मंगल अभियान शुरू किए गए, जब पृथ्वी और मंगल ग्रह की दूरी सबसे कम होती है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन होप लॉन्च किया, जो मंगल की परिक्रमा करेगा और इसके मौसम का अध्ययन करेगा। चीन ने ए तियानवेन 1 लॉन्च किया, जिसमें एक रोवर शामिल है और यह मंगल ग्रह पर उतरने वाला देश का पहला प्रयास है। यह एक रडार सिस्टम से लैस है जो कि पानी की भूमिगत स्रोतों का पता लगा सकता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परसिवरेंस भेजा, एक रोवर जो मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा के उत्तर में बेस के रूप में पत्थरों के नमूनों को ड्रिल करके इकट्ठा करेगा। क्या शुक्र ग्रह पर जीवन है? सितंबर में शुक्र के वातावरण में एक जहरीली गैस फॉस्फीन की खोज की चौंकाने वाली घोषणा हुई। इसने ग्रह विज्ञान समुदाय में काफी हलचल मचाई, क्योंकि फॉस्फीन जीवन की उपस्थिति का संकेतक हो सकता है। किसी ने भी अब तक शुक्र पर जीवन की संभावना को गंभीरता से नहीं लिया था। इंसानों के लिए खास तौर पर यह एक भयानक जगह है। दरअसल जरूरी नहीं कि जीवित जीवों द्वारा आवश्यक रूप से फॉस्फीन का उत्पादन किया गया हो। आखिरकार बृहस्पति पर भी फॉस्फीन होता है, पर वहाँ तापमान और दबाव इसके लिए पर्याप्त होते हैं, जो कि सादे पुराने गैर जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होते हैं। लेकिन शुक्र ऐसी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों में खासी दिलचस्पी पैदा करती है। दुनिया कैसे आई आग की चपेट में? 2020 पर्यावरण के लिहाज से एक बुरा साल साबित हुआ, जिसकी शुरुआत जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में अभूतपूर्व जंगल की आग से हुई। बेकाबू लपटें और तेजी से फैलती आग ने कई 100 लोगों की जान ले ली, हजारों घरों को बर्बाद कर दिया और पर्यावरण तंत्र को तबाह कर दिया। इसी तरह विनाशकारी दृश्य दुनिया भर में सामने आए, चाहे वो रिकॉर्ड तोड़ आग ठंडे साइबेरियन टुंड्रा इलाके में हो या साउथ अमेरिका के घने जंगलों में। कैलिफोर्निया में सैन होसे के पास माउंट हैमिल्टन या पासाडेना के 132 साल पुरानी माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी को आग से बड़ी मुश्किल से बचाया गया। अंटार्कटिका से बर्फ पिघलने की क्या मायने हैं? अटलांटिक तूफान के मौसम ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 30 नामित तूफान थे, जिनमें से 12 ने अमेरिका में तबाही मचाई। आर्कटिक समुद्री बर्फ सितंबर में ऐतिहासिक तौर पर दूसरी बार सबसे ज्यादा पिघल गई और अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों को बड़े पैमाने पर और तेजी से अस्थिर होते थ्वाइट्स ग्लेशियर की जांच नए एंगल से शुरू करनी पड़ी। नए मच्छर के कारण डेंगू बुखार में गिरावट। 2 साल पहले शोधकर्ताओं ने मच्छरों को बैक्टीरिया से संक्रमित किया और उन्हें एक इंडोनेशियाई शहर के कुछ इलाकों में छोड़ा।
अगस्त में उन्होंने अपने अनूठे प्रयोग के परिणामों की घोषणा की। जिन क्षेत्रों में ऐसे मच्छरों को छोड़ा गया था, उन इलाकों में डेंगू की घटना दूसरे इलाकों से 77% कम थी। जाहिर है पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया में डेंगू सालाना लगभग 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और हजारों लाखों की जान लेता है। यह एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, जिसमें जीका और अन्य वायरस भी शामिल है। सुपर वैक्सीन बनी इंसानों की उम्मीद। कोरोना महामारी से बचाव के ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रयासों ने दुनिया को एक ऐसी बीमारी के खिलाफ टीका दिया जिसके बारे में 1 साल पहले पता ही नहीं था। कोविड-19 टीकों को तेज गति के साथ विकसित किया गया। नवंबर महीने में आखिरी गिनती के अनुसार WHO ने कहा कि 200 से अधिक अलग अलग तरह की वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक समुदाय जुटा है, जिनमें लगभग 50 विभिन्न चरणों में है। रिसर्च के परिणामों से पता चला कि दवा कंपनी फाइजर और जर्मन बायोटेक्नोलॉजी फर्म बियोनटेक द्वारा विकसित टीके, अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके प्रभावी रूप से कोविड-19 को रोकते हैं। पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों ने फाइजर के टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी, जिससे इसके व्यापक उपयोग की अनुमति मिली। यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर के भी आने वाले हफ्तों में अपना निर्णय लेने की उम्मीद है। चीन और रूस में विकसित टीकों को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। कोविड-19 को रोकने के लिए फाइजर और मॉडर्न के टीके लगभग 95% प्रभावी है, जबकि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की प्रभावशीलता अभी भी अनिश्चित है। बहरहाल कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे कि टीके गंभीर बीमारी को कैसे रोकते हैं, विशेष रूप से वृद्ध लोगों में, और संरक्षण कितने समय तक रहता है। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते हैं कि टीके लोगों को वायरस फैलाने से रोकेंगे या नहीं। ऋतु वर्षा, गो न्यूज़।